मैं बल के द्वारा राक्षसों को पराजित करता हूँ तथा उन राक्षसों के धन को अपने अधिकार में करता हूँ। मैं द्वेष करने वाले सभी शत्रुओं को मारता हूँ। मेरा इष्ट फल विषयक संकल्प और सुख समृद्ध हो। हे अग्नि आदि देवों, जो पशु राक्षस पिशाच आदि से बचना चाहते हैं तथा उन्हें छोड़कर सूर्य के समान वेग से भागते हैं तथा जो पशु नदियों और तीर्थों में घूमते हैं, तुम्हारे प्रभाव से मैं उन राक्षस आदि को मारकर उन पशुओं के साथ संयुक्त होता हूँ। मैं मंत्रों के सामर्थ्य से पिशाचों को उसी प्रकार संताप देता हूँ जिस प्रकार बाघ गायों के स्वामी को दुखी करता है। सिंह को देखकर जिस प्रकार कुत्ता भय से छिप जाता है, उसी प्रकार मेरे मंत्रों के प्रभाव से वे अधोगति पाते हैं। मैं पिशाचों, चोरों और वन में रहने वाले लुटेरों से ना मिलूं। मैं जिस ग्राम में प्रवेश करके निवास करूं, उससे पिशाच भाग जाएं। मंत्र के प्रभाव से उत्पन्न मेरा यह बल जिस ग्राम में प्रवेश करके निवास करता है, पिशाच उस ग्राम से भाग जाता है। वहां रहने वाले लोग पिशाचों हिंसा रूपी पाप को नहीं जानते। जो पिशाच मिलकर मुझे इस प्रकार क्रोधित करते हैं, जिस प्रकार मच्छर हाथी को क्रोधित बना देता है, मैं उन्हें उसी प्रकार हनन के योग्य दुष्ट जानता हूँ। जिस प्रकार जन संसार के स्थान पर छोटे शरीर वाले कीड़े होते हैं, पाप देवता मेरे शत्रु को उसी प्रकार बांध ले जिस प्रकार रस्सी घोड़े को बांधती है। जो शत्रु मेरे लिए क्रोध करता है, वह शत्रु पाप देवता नित्रति के पाश से ना छूटे। सूक्त 37वां देवता जड़ी बूटी आदि। हे जड़ी बूटियों, प्राचीन काल में तुम्हें साधन बनाकर अथर्व वेद संबंधी महर्षियों ने राक्षसों को मारा था। तुम्हारे द्वारा कश्यप, कण्व और अगस्त्य ऋषि ने राक्षसों का वध किया था। हे अजश्रंगी नाम की जड़ी, तुझे साधन बनाकर हम उपद्रव करने वाली अप्सराओं और गंधर्वों का नाश करते हैं। तू राक्षसों को यहाँ से दूर भगा तथा अपनी गंध से सभी राक्षसों का विनाश कर। गंधर्वों की पत्नी अप्सराएं अपने वास स्थान पर उसी प्रकार चली जाएं जिस प्रकार नदी पार करने वाले मल्लाह के समीप पहुंच जाते हैं। हे अप्सराओं, गुगुल, पीला, नल्लवी, औषगंधी एवं प्रमंदनी के हवन से भयभीत होकर अपने निवास स्थान को चली जाओ तथा वहीं रहो। जहां अश्वत्थ, न्यागोध आदि महावृक्ष एवं मोर होते हैं। हे अप्सराओं, वहां से अपने निवास स्थान को चली जाओ तथा वहीं रुकी रहो। हे अप्सराओं, तुम्हारे खेलने के लिए जहां झूले पड़े हैं, उन झूलों का रंग हरा और सफेद है। जहां करकरी नाम के बाजे बजाए जाते हैं, वहां से भागकर अपने निवास स्थान को चली जाओ तथा वहीं रहो। जड़ी बूटियों एवं वृक्षों में सबसे अधिक शक्ति वाली अजश्रंगी, अराटकी तथा तीक्ष्ण श्रृंगी नाम की जड़ी बूटियां आ गई हैं। इस स्थान से राक्षस भाग जाएं। मैं मोर के समान नाचते हुए अप्सरा के पति गंधर्व के अंडकोशों को फोड़ता हूँ तथा उसके पुरुष जननांग को निष्क्रिय बनाता हूँ। इंद्र का आयुध भयंकर 100 धारों वाला एवं लोहे का बना हुआ है। उसी से वह हवि ना देने वाले एवं शैवाल खाने वाले गंधर्वों को मारे। इंद्र के आयुध भयंकर 100 धारों वाले एवं सोने के बने हैं। इंद्र उन्हीं से हवि ना देने वाले तथा शैवाल भक्षण करने वाले गंधर्वों का वध करें। हे अजश्रंगी जड़ी, शैवाल खाने वाले सभी को शोक पहुंचाने वाले उन गंधर्वों को जल में प्रकाशित करो। जो युद्ध से संबंधित हैं, तुम सभी पिशाचों को मारो तथा पराजित करो। मायावी होने के कारण एक गंधर्व
कुत्ते के समान, दूसरा बंदर के समान है। गंधर्व सारे शरीर पर बाल उगे होने पर भी बालक ही होता है। गंधर्व देखने में प्रिय रूप बनाकर स्त्रियों से मिलते हैं। मैं अत्यधिक शक्तिशाली मंत्रों की सहायता से उन्हें यहाँ से भगाता हूँ। हे गंधर्वों, ये अप्सराएं तुम्हारी पत्नियां हैं और तुम इनके पति हो। तुम गंधर्व जाति के हो, इसलिए मनुष्यों से दूर भाग जाओ, इनसे मत मिलो। सूक्त 38वां देवता अप्सराएं अक्षशाला का। बाजी लगाकर धन का भेदन करती हुई एवं भली भांति जुए में जीतने वाली एवं अक्षशालाका आदि से अच्छी तरह जुआ खेलने वाली अप्सरा की मैं स्तुति करता हूँ। सदैव दांव पर लगाए गए धन पर जुआ जीतने के चिन्ह बनाने वाली उस अप्सरा को मैं यहाँ बुलाता हूँ। एक निश्चित काठ पर 3-4 अक्षों अर्थात पासों को एक करती हुई पुनः उन्हें ही जुए में जीतने के लिए बहुत से काठों पर बखेरती हुई एवं जय के उपाय जानने के कारण भली भांति जुआ खेलती हुई अप्सरा को मैं अपने समीप बुलाता हूँ। वह जुए में लगाए गए धन को चिन्ह बनाकर जीत लेती है। जो अप्सरा जुए में जीते गए धन को यह मेरा है कहकर अधिकार में कर लेती है तथा पासों की संख्याओं के द्वारा जुए में जीतकर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करती है, वह हमारे कृत्यों में अर्थात 4 संख्या के दावों को सोखती हुई पासों को अपनी माया से प्राप्त करके गाय आदि धन वाली अप्सरा हमारे समीप आए एवं जुए के दांव पर लगा हमारा धन दूसरे ना जीत सकें। जो अप्सरा जुए में जीतने के कारण प्रसन्नता एवं हार के कारण शोक और क्रोध को धारण करती है, जुए के कारण हर्षित होने वाली तथा ज्वारियों को प्रसन्नता देने वाली उस अप्सरा को मैं बुलाता हूँ। जो अप्सराएं सूर्य की किरणों के पीछे घूमती हैं अर्थात सूर्य की किरणें उनके पीछे चलती हैं, उन अप्सराओं के गर्भाधान में समर्थ पति सदा उषाओं से संबंधित रहते हैं। वे सभी लोकों की रक्षा करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। उषा के पति सूर्य अप्सराओं के साथ हमारे होम के हवि को स्वीकार करते हुए आए। हे बलवान सूर्य देव, इस स्थान पर धोरे रंग के बछड़ों का पालन करो। तुम्हारे ये दूध की बूंदें हमारे लिए समृद्ध हो। तुम यहाँ शीघ्र आओ। यह धोरे रंग की गौएं तुम्हारी हैं, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे बलवान सूर्य, इस स्थान पर धोरे रंग के बछड़ों का पालन करो। यह घास और गौशाला पुष्टिकर हो। इस गौशाला में मैं बछड़ों को बांधता हूँ। मैं तुम्हें उसी प्रकार बांधता हूँ जिससे तुम्हारा स्वामी बन सकूं। यह हवि उत्तम आहुति वाला हो। सूक्त 39वां देवता पृथ्वी अग्नि। पृथ्वी पर देवता रूप में स्थित अग्नि के लिए सभी प्राणी नमन करते हैं। वे अग्नि इससे समृद्ध होते हैं। पृथ्वी पर प्राणी जिस प्रकार अग्नि के लिए नमन करते हैं उसी प्रकार का नमन मेरे लिए भी हो। पृथ्वी गाय है और अग्नि उसका बछड़ा है। अग्नि रूपी बछड़े के कारण पृथ्वी मेरे लिए मन चाही मात्रा में बल कारक अन्न दे। पृथ्वी मुझे 100 वर्ष की आयु, प्रजा, पुष्टि एवं धन दे। यह हवि उत्तम आहुति वाला हो। अंतरिक्ष में अधिपति के रूप में स्थित वायु के लिए यक्ष, गंधर्व आदि ने भली भांति नमस्कार किया है। वायु उनके नमस्कार से प्रसन्न हुए। जिस प्रकार गंधर्व आदि ने अंतरिक्ष में वायु के लिए नमस्कार किया, उसी प्रकार वह मेरे लिए नमस्कार करे। अंतरिक्ष गाय है और वायु उसका बछड़ा है। वह गाय वायु रूपी बछड़े के कारण मुझे बल कारक अन्न पर्याप्त मात्रा में प्रदान करे। वायु मुझे
100 वर्ष की आयु, प्रजा, पुष्टि एवं धन दें। यह हवि उत्तम आहुति वाला हो। धुलोक में स्थित सूर्य के लिए वहां के सभी प्राणियों ने नमस्कार किया। उस नमस्कार से सूर्य प्रसन्न हुए। प्राणियों ने जिस प्रकार धुलोक के सूर्य के लिए नमस्कार किया, उसी प्रकार मेरे लिए भी नमस्कार करें।